हेलो। हाँ जी बच्चों, तो अपन ने पॉलीमर स्टार्ट किया था बेटा कल। देखो बेटा, जो बच्चे कंपटीशन दे रहे हैं इस चैप्टर को प्लीज हल्के में ना लें, कि एग्जाम में कंफर्म इससे क्वेश्चन आता है। देखो बच्चों, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये तीन ऐसे चैप्टर है जहां से 110% क्वेश्चन आएगा, कंफर्म क्वेश्चन आएगा। मतलब ये वो चैप्टर है जहां से कभी अकाल, ठीक है ना, हमेशा यहाँ से क्वेश्चन आए ही हैं। अब आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे कि ये तो हमें आता है या ये तो थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो ऐसी गलती ना करें। हम सिर्फ आपको आगाह कर सकते हैं, बाकी तो इच्छा आपकी है, ठीक है ना। तो देखो बच्चों सुनो, अपन आज बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन की, ठीक है। तो एडिशन पॉलीमराइजेशन देखो क्या क्या हो सकता है। इसका फ्री रेडिकल हो सकता है। फ्री रेडिकलाइजेशन में आपको पढ़ा चुका हूं। देखो बच्चों, फ्री रेडिकल की कल मैंने आपको मैकेनिज्म पढ़ा दी थी। फ्री रेडिकल की मैकेनिज्म में पढ़ा चुका हूं। अब देखो बच्चों, बात करते हैं आयोनिक। आयोनिक में हो सकती है, एक हो सकती है कैटाइनिक और एक हो सकती है एनाइनिक, ठीक है ना। तो देखा है मैकेनिज्म ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन, फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन एंड आयोनाइजेशन। आयनिक में दो हो सकती है, कैटाइनिक और एनाइनिक। तो देखो बच्चों, फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन तो मैं आपको चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन में, हाँ, तो वो तो आप ऊपर देख लेना, आपको मिल जाएगा। अब आ जाओ बच्चों, बात करते हैं कैटाइनिक। कैटाइनिक पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या हो गया बच्चों? सिंपल सी बात ये है कि हमें यहाँ पर इंटरमीडिएट क्या बनाना है, बताओ। हमें इंटरमीडिएट क्या बनाना है, कैटाइन या एनाइन? नाम से क्या समझ में आ रहा है? कैटाइन बनाना है। अब बताओ बच्चों, अगर आपको कैटाइन बनाना है तो आपको क्या लेना चाहिए? एसिड लेना चाहिए या बेस लेना चाहिए, बताओ। एसिड लेना चाहिए ना, एसिड लेना चाहिए। या अपन कोई इलेक्ट्रोफाइल ले सकते हैं क्या? हम कोई इलेक्ट्रोफाइल ले सकते हैं बच्चों? बोलो बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल ले सकते हैं, है ना। क्योंकि आपको मैंने बताया था कि संगत का असर होता है। तो ई पे अगर प्लस चार्ज है तो वो अपने जैसा बना देगा क्या? बोलो बच्चों। अब बताओ बच्चों, आपने स्टार्ट तो इलेक्ट्रोफाइल से किया, तो एंड किससे करोगे? स्टार्ट एसिड से किया, तो एंड किससे करोगे? बेस से करोगे, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब बताओ बच्चों, अगर मैं आपसे एक बात बोलूं बच्चों, हमें क्या करना है, कार्बोकेटाइन बनाना है। बात को ध्यान से सुनना। तो बच्चों एक चीज बताओ, कार्बोकेटाइन जब बनता है तो कार्बन पे आता है पॉजिटिव चार्ज, आता है क्या? जब कार्बोकेटाइन बनता है तो कार्बन पे आता है पॉजिटिव चार्ज। अब बताओ बच्चों, पॉजिटिव का मतलब गरीब हुआ या अमीर हुआ, रिच हुआ या पुअर हुआ? पुअर हो गया। पुअर की स्टेबिलिटी बढ़ानी है, पुअर की स्टेबिलिटी बढ़ानी है, तो हमें उसको कुछ डोनेट करना चाहिए क्या? तो कैसा ग्रुप लगा होना चाहिए बच्चों? कैसा ग्रुप लगा होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन ग्रुप लगा होना चाहिए क्या? तो देखो बच्चों, क्या लिखा हुआ है, कंपाउंड इन विच एन इलेक्ट्रॉन ग्रुप इज अटैच्ड विद डबल बॉन्डेड कार्बन, है ना, विल गिव दिस रिएक्शन। ये समझ में आ गया पॉइंट? ये समझ में आ गया क्या? अब देखो बच्चों सुनो, मान लो ये जो जेड ग्रुप है, ठीक है ना, ये जो जेड ग्रुप है वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है बच्चों। कैसा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो ये इलेक्ट्रॉन देगा। जब ये इलेक्ट्रॉन देगा, बताओ बच्चों, तो क्या इस बॉन्ड का शिफ्टिंग कुछ ऐसे होगी बच्चों, नेगेटिव पॉजिटिव? क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात आपके दिमाग में बैठी क्या? बोलो बच्चों। तो अब बताओ बच्चों, क्या इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर अटैक कर सकता है? क्या इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर अटैक कर सकता है? अटैक किया तो बच्चों हमें ये मिल सकता है बच्चों, क्या बच्चों बताओ। एक मिनट, पहले तो अपन एक काम करते हैं,
मैकेनिज्म तो अगले में लेते हैं, पहले मैं सिर्फ ये बता देता हूँ कि देखो इसमें पॉलीमर जो बना वो कुछ इस तरह से बनेगा, इस तरह से बना देते हैं। एक मिनट रुको, देखो CH2 और ये Z, ठीक है। अब देखो बेटा, मैकेनिज्म को अपन यहां से लेते हैं, ये इसको धक्का देगा, ये जो नेगेटिव पॉजिटिव, इलेक्ट्रोफाइल का टेक यहां हो जाएगा। अटैक होते ही क्या मुझे ऐसा कुछ मिल गया क्या? बोलो बच्चों, क्या मुझे ऐसा कुछ मिल गया? बोलो। अब देखो बेटा सुनो, ये जो बना इस तरह से Z CH पॉजिटिव CH2E, ये क्या करेगा बोलो बच्चों? ये अब एक नए मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा। कैसे? देखो बच्चों, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, तो बोलो बच्चों ये प्लस वाला यहाँ पर अटैक कर सकता है क्या? ये प्लस वाला यहाँ अटैक कर सकता है? तो अगर ये अटैक कर सकता है तो देखो बच्चों क्या हो गया, Z CH CH2 CH Z CH2E। बोलो बच्चों, क्या ये समझ में आया आप लोगों को? अरे अब बताओ बच्चों, ये जो कार्बोकेटाइन बना, ये जो कार्बोकेटाइन बना, क्या ये किसी नए मॉलिक्यूल पर अटैक कर सकता है? कर सकता है। तो ऐसे ये रिएक्शन चलती रहेगी। अब बताओ, मान लो ये ऐसी कंडीशन आ गई, CH2 CH Z CH2 CH प्लस और Z। अब अगर मान लो मुझे चेन को टर्मिनेट करना है, तो प्लस को रोकने के लिए मुझे क्या यूज लेना पड़ेगा? माइनस। बोलो बच्चों, माइनस यूज लेना पड़ेगा। तो मैंने न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर यूज ले लिया बच्चों, और ये क्या करेगा, ये यहाँ पर अटैक कर जाएगा, कर जाएगा। और अटैक करते देखो बच्चों में क्या मिल गया, E CH2 CH Z CH2 CH ये Z, और इससे आके कौन जुड़ गया, ये न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ गया। क्या समझ में आ गया बच्चों? बोलो, आ गया? चलो बच्चों, केटाइनिक पॉलीमराइजेशन समझ में आ गया? केटाइनिक पॉलीमराइजेशन समझ में आ गया क्या? ठीक है, आ गया बच्चों। बात करते हैं एनाइनिक। अब बच्चों हमें एनाइन बनाना है, तो बताओ बच्चों, केटाइन बनाने के लिए हमने एसिड या इलेक्ट्रोफाइल काम में लिया, तो एनाइन बनाने के लिए क्या काम मिलेंगे? बेस या न्यूक्लियोफाइल? बोलो बच्चों। अब बताओ, अगर हमें चेन को खत्म करना है तो क्या काम में लेंगे? इलेक्ट्रोफाइल या एसिड लेंगे बच्चों। अब देखो बेटा, एक बात बताओ, अगर मान लो कहीं पर एनाइन बना, एनाइन का मतलब नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को बढ़ाना है तो कैसा ग्रुप जोड़ना पड़ेगा? डोनेटिंग या विड्रॉविंग? डोनेट तो नेगेटिव चार्ज और बढ़ जाएगा, और नेगेटिव चार्ज बढ़ गया तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। कैसा ग्रुप जोड़ना पड़ेगा बच्चों? बताओ, कैसा ग्रुप जोड़ना पड़ेगा? विड्रॉविंग ग्रुप, है ना? तो देखो बच्चों, क्या ये ऐसी पिक्चर आ जाएगी क्या? हमें ऐसा मिल जाएगा क्या? ठीक है, मैंने आपको याद है क्या कल बताया था, जो पाई बॉन्ड है उसको तोड़ो और ऐसे बना दो। ऐसे किया था क्या? पाई बॉन्ड को तोड़ो और ऐसे बना दो, ऐसा बोला था। अब देखो बच्चों कैसे करेंगे। ये जो जेड ग्रुप है, ये हमने क्या बोला, कैसा ग्रुप है बच्चों? इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग है। इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा क्या? खींचेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो पाई बॉन्ड भी इसके तरफ खींचाएगा। बोलो बच्चों, पाई बॉन्ड भी इसी की तरफ खींचा चलाएगा। तो इधर नेगेटिव चार्ज, इधर पॉजिटिव चार्ज,
हो गया? बोलो बच्चों। तो अब बताओ, अब मुझे वहां बताओ बच्चों, ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक कर जाएगा? न्यूक्लियोफाइल CH2 प्लस अटैक कर जाएगा, ये कर गया बच्चों। और जैसे इसने यहाँ पर अटैक किया, अटैक करते ही देखो बच्चों, क्या हमें ये मिल गया? क्या कार्ब एनाइन बन गया क्या बच्चों? ये देखो बच्चों सुनो, अब देखो बच्चों, क्या ये नए मॉलिक्यूल पर अटैक कर सकता है? देखो ये खींचेगा बच्चों, इधर शिफ्ट हुआ, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, हो गया? अब बताओ बच्चों, ये नेगेटिव वाला अटैक यहाँ कर सकता है क्या? कर सकता है बच्चों। जैसे ही अटैक यहाँ पे करेगा, क्या मिल जाएगा? देखो बच्चों, ZCH माइनस CH2 CH AZ CH2NU, हो गया? अब बताओ बच्चों, अगर मुझे इस चेन को टर्मिनेट करना है तो लास्ट स्टेप में क्या मिलाऊंगा? बोलो बच्चों, CH माइनस, ये Z था, CH2 CHZ CH2NU। तो बोलो बच्चों, क्या मैं इलेक्ट्रोफाइल ले लूं क्या? देखो बच्चों, इसने यहाँ पर अटैक किया, ये हो गया बच्चों। हो गया? तो बच्चों देखो, इन मैकेनिज्म में तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको सिंपली एक ध्यान रखना है, अगर केटाइन, अगर केटाइन बन रहा है तो कैसा ग्रुप जुड़ा होना चाहिए? बताओ बच्चों, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। और अगर एनाइन बन रहा है तो कैसा ग्रुप होना चाहिए? विड्रॉइंग। ये समझ में आ गया क्या? क्या ये दोनों बातें समझ में आ गई आप लोगों को? बोलो बच्चों। तो चलो बच्चों, एक छोटा सा क्वेश्चन है, बताओ। ये देखिए बच्चों, कुछ कंपाउंड्स हैं, ठीक है? तो आपको ये बताना है कि इन कंपाउंड्स की कैटायनिक पॉलीमराइजेशन के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर बताना है। रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर कैटायनिक पॉलीमराइजेशन, बच्चों बता सकते हो? देखो बच्चों, यहाँ CH3 क्या लगाएगा, चेक करो। CH3 यहाँ पे क्या लगाएगा? +H +I, सिर्फ +I, सिर्फ +I -I, और यहाँ पर ये लगाएगा +M, लगाएगा बच्चों। अब बताओ बच्चों, हम अभी बनाना क्या चाह रहे हैं? केटाइन। अभी हम केटाइन बनाना चाह रहे हैं क्या? तो बच्चों बताओ, केटाइन की स्टेबिलिटी को कौन बढ़ाएगा अच्छे से? केटाइन की स्टेबिलिटी को कौन बढ़ाएगा? डोनेटिंग। सबसे अच्छा डोनेटिंग कौन है? सबसे अच्छा डोनेटिंग मेरे हिसाब से तो E है। अब E के बाद आओ बच्चों, E के बाद कौन है? A है, ठीक है? अब बच्चों B और C में डिसाइड करना है, तो बोलो B और C में याद करो, देखो दोनों ही मेटा पोजीशन पर है, तो मेटा पोजीशन में सिर्फ आई इफेक्ट लगता है, और आई इफेक्ट आपको याद होगा, जितना ग्रुप बड़ा होगा उसका आई इफेक्ट अच्छा होगा क्या? सी आ जाएगा, सी के बाद बी आ गया, और बी के बाद क्या आ जाएगा? बोलो बच्चों, डी आ गया। क्वेश्चन समझ में आया? चलो बच्चों आगे आओ। अगेन ये और है बच्चों, इनका बताना है। देखो ये ऑक्सीजन का लोन पेयर है, ये दे सकता है, इसका +M इफेक्ट। ये नाइट्रोजन का लोन पेयर, ये भी दे सकता है, लेकिन इसमें खास बात क्या है, ये दोनों साइड देगा। देखो बच्चों, Cl दे तो सकता है, लेकिन ये खींचेगा भी सही, सही है ना? ये देखो बच्चों O, ये दे भी सकता है और वापस इधर भी ले सकता है, और ये तो खींचता है। तो बच्चों बताओ, इसमें ऐसा कौन सा ग्रुप है जो सिर्फ दे ही दे रहा है? बताओ बच्चों, ए वाला ना? अब देखो बच्चों, अब बताओ, अगला बताओ बच्चों, कौन आएगा? बी, सी, डी और ई में से कौन आएगा? देखो बच्चों, बी में दे रहा है नाइट्रोजन,
बी में दे रहा है नाइट्रोजन और डी में कौन दे रहा है? ऑक्सीजन। तो अच्छे से कौन देगा? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में अच्छे से कौन देगा? बोलो। नाइट्रोजन देगा ना। तो बी आ गया बच्चों। अब बताओ बच्चों, बी के बाद कौन आएगा? डी। डी के बाद कौन आएगा? सी। और सबसे लास्ट में चला गया ई। आ गया समझ में? क्या ये ऑर्डर आपको समझ में आ गया बच्चों? बोलो। ये ऑर्डर समझ में आ गया? अरे बोलो बच्चों। बी और डी में समझ में आ गया क्या? देखो, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है वो दोनों तरफ डबल बॉन्ड के अल्टरनेट है, दिख रहा है। लेकिन आपको एक बात पता होगी, अरे आंचल पाहुजा, कैसे होगी इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? एक बार तो नेगेटिव चार्ज कार्बन पर आएगा ना, हमें डबल बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करने, पता है क्या? और इक्विवेलेंट पे कैसे बनेगा? एक ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आएगा, एक पे नेगेटिव आएगा ना, इक्विवेलेंट तो वैसे ही नहीं बन रहा। अब आओ बच्चों, अब बताओ बच्चों, ये क्वेश्चन है रिएक्टिविटी फॉर एनायनिक पॉलीमराइजेशन। रिएक्टिविटी फॉर एनायनिक पॉलीमराइजेशन, ये बताना है बच्चों। तो अब एनायनिक में क्या ध्यान रखना है? एनायनिक में इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप। तो बताओ, सबसे तगड़ा इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप आपको दिख रहा है क्या? सबसे तगड़ा इंटरनेशनल भिखारी दिख गया है क्या? NO2। गुड। सी के बाद बोलो, सी के बाद बोलो बच्चों, बी आ जाएगा? आ गया। बी के बाद बोलो बच्चों, डी आ जाएगा। और ये तो डोनेट कर रहा है, ये तो ए आ गया। आ गया क्या? CBDA, कुछ समझ में आया? आया बच्चों? क्वेश्चन समझ में आ गया कैसे करने? ये क्वेश्चन समझ में आ गया? बोलो बच्चों कैसे करने। ठीक है भैया, चलो अब आओ बच्चों, बात करते हैं नेचुरल रबर की। देखो सुनो, एक बात आप हमेशा दिमाग में फिट कर लेना, अगर किसी भी आपके नाम में आ रहा है प्रिन, है ना, प्रिन अगर आ रहा है ना, तो मान के चलना वो ब्यूटाडाइइन का डेरिवेटिव होगा। जैसे दिख रहा है आइसोप्रिन, तो आइसोप्रिन में क्या आपको ब्यूटाडाइइन दिख रहा है क्या? आइसोप्रिन में 1,3 ब्यूटाडाइइन दिख रहा है क्या? और उसके सेकंड कार्बन पे देखो बच्चों CH3 जोड़ रखा है। देखो बच्चों, इसको ब्यूटाडाइइन बोलते हैं, याद है क्या? इसको ठीक है। अब देखो बच्चों बताओ, अब इसमें इसका हमें पॉलीमराइजेशन करना है। अब समझना पॉलीमराइजेशन कैसे करेंगे। बच्चों बताओ, इसमें डबल बॉन्ड कितने दिख रहे हैं आपको? डबल बॉन्ड कितने दिख रहे हैं? 2। मैंने क्या बोला था, ये डबल बॉन्ड इसको ऐसे करना है, करना है क्या? डबल बॉन्ड को तोड़ के ऐसे करना है। तो बच्चों बताओ, अगर इस डबल बॉन्ड को तोड़ूंगा तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा इस तरफ, एक इलेक्ट्रॉन आएगा इस तरफ, आएगा क्या? बोलो बच्चों। इसी तरह से देखो, इस डबल बॉन्ड को तोड़ो, एक इलेक्ट्रॉन आएगा इस तरफ और एक इलेक्ट्रॉन आएगा इस तरफ। तो बच्चों एक बात बताओ, बीच में कुछ दिख रहा है? बीच वाला जो है CCH, वहां पर दोनों साइड से एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया क्या? वहां पर दोनों साइड से एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया क्या? तो वहां पे क्या बन गया बच्चों? एक नया, एक पाई बॉन्ड बन गया, मतलब डबल बॉन्ड बन गया। तो बच्चों देखो, क्या मैं इसको ऐसा बना सकता हूँ क्या? क्या मैं इसको ऐसा बता सकता हूँ? बोलो बच्चों, ये समझ में आया? ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाई समझ में आई? देखो बेटा, इधर भी डबल बॉन्ड था, इधर भी डबल बॉन्ड था, ऐसे किया तो दोनों साइड से आया, दोनों साइड से आया तो बच्चों क्या हो जाएगा? अरे बीच में एक डबल बॉन्ड बन गया क्या? बन गया। अब देखो बच्चों, एक बात बताओ, क्या इस डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में, इस डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में जीआई पॉसिबल है? क्या इस डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में जीआई पॉसिबल है? देखो बच्चों पॉसिबल है। कैसे?
देखो एक तो इसकी बन सकती है इस फॉर्म में, ऐसा कर सकते हैं। देखिए ये बना सकता हूं मैं, ठीक है ना। ये मैंने इसकी कौन सी फॉर्म बना दी, सिस फॉर्म बना दी। क्या सिस फॉर्म है क्या? देखो बच्चों CH2 मैंने एक ही साइड लिखा है। तो देखो बच्चों जो नेचुरल रबड़ होता है ना, नेचुरल जो रबड़ होता है उसमें हमेशा डबल बॉन्ड का कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होता है, सिस कॉन्फ़िगरेशन होता है। इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना। नेचुरल रबड़ में हमेशा और हमेशा क्या होता है, सिस कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है। अब देखो बच्चों, वो था आइसोप्रिन है, तो क्या मैं इसको पॉली आइसोप्रिन बोल सकता हूं क्या? क्या मैं इसको पॉली आइसोप्रिन बोल सकता हूं? बोल सकता हूं क्या? बोलो बच्चों, पॉली आइसोप्रिन बोला मैंने, आ गया मानो समझ। अब बताओ बच्चों, अगर मैं आपसे बोलूं, ये तो हो गया नेचुरल रबर, ठीक है। नेचुरल रबर के बाद देखिए बच्चों, मैं इसकी ट्रांसफॉर्म बनाता हूं। देखो कैसे, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, ये CH2 है, ये CH2 इधर है, ठीक है, ये CH3 है, ये H है। तो बच्चों बताओ ये कौन सी फॉर्म है? ट्रांसफॉर्म है। देखो बच्चों जो ट्रांसफॉर्म होती है ना उसको बोलते हैं गट्टा पर्चा। क्या बोलते हैं? गट्टा पर्चा। लिखा हुआ देखो ऊपर, GUTTA पर्चा, PERCHA। ये काफी हार्ड होता है बच्चों। हार्ड क्यों होता है? क्योंकि देखो बच्चों ट्रांसफॉर्म के अंदर आप पैकिंग बहुत अच्छी होती है, ट्रांसफॉर्म के अंदर पैकिंग बहुत अच्छे से होती है, ठीक है ना। तो समझ में आएगा बच्चों, गट्टा पर्चा, गट्टा पर्चा आ गया समझ में। तो आपसे पूछा जाता है बच्चों नेचुरल रबर में, नेचुरल जो रबर है उसमें कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होता है? सिस। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। नेचुरल में सिस होता है एंड गट्टा पर्चा में ट्रांस होता है। अब आओ देखो बच्चों वल्केनाइजेशन की बात करते हैं। देखो बच्चों क्या होता है कि जो नेचुरल रबर होता है ना बच्चों, नेचुरल रबर जो है वो एकदम लीनियर पॉलीमर होता है। दिख रहा है नीचे देखो नेचुरल रबर बना रखा है। अब मैंने क्या किया बच्चों, इसको सल्फर के साथ हीट करना शुरू किया। तो क्या होता है बच्चों, जो सल्फर है ना, सल्फर एडजेसेंट चेन के बीच, सल्फर एडजेसेंट चेन के बीच में इस तरह से क्रॉस लिंकिंग बना देता है। देखो क्या बना देता है, ऐसे क्रॉस लिंकिंग बना देता है। आई बात समझे बच्चों? बोलो, ठीक है। तो अब जैसे क्रॉस लिंकिंग बनी, तो बच्चों बताओ अब उसकी जो आपकी क्या हो गई, उसकी स्ट्रेंथ थी वो बढ़ गई या घट गई? बढ़ गई ना। तो देखो प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी इन रबर इज कॉल्ड वल्केनाइजेशन। और वल्केनाइजेशन हम क्या करते हैं, इसको किसके साथ हीट करते हैं रबर को? या तो सल्फर के साथ या सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड के साथ करते हैं। इस प्रोसेस के बारे में सबसे पहले बताया था बच्चों किसने? इस प्रोसेस के बारे में सबसे पहले बताया था बच्चों चार्ल्स गुड ईयर ने। देखो नाम लिखा हुआ है। इस प्रोसेस के बारे में एक साइंटिस्ट था चार्ल्स गुड ईयर, इसने बताया था बच्चों, चार्ल्स गुड ईयर ने बताया, ठीक है। अब देखो अगर मॉलिक्यूलर लेवल पे इसको समझाना हो तो कैसे समझेंगे? आप बच्चों यहाँ पे ध्यान दो। देखो क्या आपको यहाँ पे डबल बॉन्ड दिख रहा है? ये डबल बॉन्ड दिख रहा है बच्चों? दिख रहा है। अब देखो बेटा क्या कर सकता हूं मैं, मैंने यहाँ से ये बॉन्ड तोड़ दिया पर ऐसे, इसी तरह से इधर और इधर तोड़ दिया। अब बॉन्ड तोड़ने के बाद आप बताओ बच्चों, कार्बन की वैलेंसी फ्री होगी, कार्बन की वैलेंसी फ्री होगी। अब देखिए बच्चों क्या हो सकता है, समझने की कोशिश करना ढंग से। देखो बच्चों सुनो, CH3 C CH2 ये CH2 ये हो गया। इसी तरह से देखो बच्चों यहाँ पर भी होगी फ्री वैलेंसी। अब देखो बेटा क्या होगा,
इनके बीच में कौन आ जाएगा? इनके बीच में आपकी एंट्री हो गई सल्फर की, होगी क्या? इनके बीच में किसकी एंट्री हो गई? सल्फर की हो गई क्या? बोलो बच्चों। तो ये जो सल्फर है, सल्फर कहाँ जुड़ा? क्या विनाइलिक कार्बन पर जुड़ा क्या? सल्फर विनाइलिक कार्बन पर जुड़ा। अब एक बात बताओ बच्चों, देखो एक कॉमन सी बात सुनो, एक बात बताओ, जितनी ज्यादा क्रॉस लिंकिंग होगी, जितनी ज्यादा क्रॉस लिंकिंग होगी उसकी हार्डनेस घटेगी या बढ़ेगी? जितनी ज्यादा क्रॉस लिंकिंग होगी उसकी हार्डनेस बढ़ेगी ना? बढ़ेगी बच्चों। तो मुझे बताओ, अगर मैं सल्फर की अमाउंट ज्यादा मिलाता हूं तो क्रॉस लिंकिंग बढ़ जाए। तो बच्चों देखो, एक तो आपके बच्चों हेयर बैंड आते हैं ना, हेयर बैंड आते हैं जो गर्ल्स यूज करती है, और एक टायर का रबड़ आता है। अब बताओ बच्चों, हेयर बैंड्स और टायर के रबर दोनों में से किस में सल्फर की अमाउंट ज्यादा होगी? टायर में होगी ना। हेयर बैंड में तो क्या होता है, आप तो उसको बड़ा आराम से स्ट्रेच कर सकते हो ना, हार्ड थोड़ी ना होता है। तो उसमें क्रॉस लिंकिंग इतनी ज्यादा नहीं होती है ना, नहीं होती ना। कई बच्चे हाँ भर रहे हैं, तुम्हें क्या पता भाई है? कई बॉयज हाँ भर रहे हैं, यस सर। पता है क्या? हेयर बैंड का पता है आप लोगों को? है दानिश अहमद, पता है क्या? एक्सपीरियंस बोल उठा। चलो ठीक है, ओके। अच्छा, किशोर प्रजापति कहता है कि देखा तो है ही। ठीक है भाई, ठीक है, तूने बोल दिया मान लिया। ओके, चलो बच्चों, तो मैं ऐसा कह सकता हूं, जितनी ज्यादा सल्फर की परसेंटेज होगी उस रबर की हार्डनेस उतनी ज्यादा होगी। जितनी ज्यादा सल्फर की परसेंटेज होगी उतनी ज्यादा उसकी हार्डनेस होगी, होगी बच्चों। इतना सबको समझ में आ गया? आ गया, बोलो बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट, कुछ एडिशन पॉलीमर्स की बात करते हैं। कुछ एडिशन पॉलीमर्स। तो एडिशन पॉलीमर्स आपको पता होगा जनरली कौन बनाते हैं बच्चों, बताओ। एडिशन पॉलीमर्स कौन बनाएंगे, सेचुरेटेड कंपाउंड या अनसेचुरेटेड कंपाउंड? एडिशन पॉलीमर्स कौन बनाएंगे बच्चों? अनसेचुरेटेड कंपाउंड है ना। एडिशन पॉलीमर्स बनाएंगे बच्चों अनसेचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है ना। अब देखो बच्चों सुनो, जैसे मैंने एक जनरल बात कर ली, मैंने ऐसे लिख दिया, बोलो GCH डबल बॉन्ड CH2। इस G की जगह मैंने मान लीजिए यहाँ पर H लिया, ठीक है। तो बच्चों बताओ, ये हो गया क्या? CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो गया। अब बताओ बच्चों, इसका हमें पॉलीमराइजेशन करवाना है, ठीक है। तो इसका पॉलीमराइजेशन करवाएंगे तो ये हो जाएगा क्या? हमें पाई बॉन्ड को तोड़ना है और दोनों तरफ एक एक बॉन्ड लगा देना है, लगा देना है। तो बच्चों ये क्या था? ये एथीन था। ये क्या हो गया? ये पॉलीथीन हो गया, हो गया क्या? बोलो बच्चों। अब देखो, ये किस में काम आता है? ये जो पॉलीथीन आपको बताओ, कैरी बैग बनाने में काम आता है, टॉयज बनाने में काम आता है, बोटल्स बनाने में काम आता है ना। बिस्लरी की बोतल देखी होगी आपने। प्लास्टिक तो अपन यूज लेते ही हैं, लेते हैं बच्चों। अब आओ बच्चों नेक्स्ट। अब मैंने लिया, इस जी की जगह मैंने लगा दिया CH3। जी की तरह मैंने क्या लगा दिया? CH3। तो देखो बच्चों, जैसे ही मैंने इस जी की जगह CH3 लगाया, ठीक है। तो बताओ बच्चों, ये क्या प्रोटीन बन गया क्या? क्या ये प्रोटीन बन गया? तो बच्चों बताओ, इसकी स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी? देखिए बच्चों, ये ऐसा बन जाएगा क्या? CH2 और ऊपर क्या है? CH3 बन जाएगा क्या, बोलो। तो वो पॉलीथीन था, ये क्या हो जाएगा बोलो बच्चों? ये हो जाएगा पॉलीप्रोपीन, हो जाएगा, हो जाएगा बच्चों। ये जैसे आपके पाइप और बनाने में काम आता है, टायर हो गए, है ना, पाइप हो गए, टॉयज हो गए, इसमें काम आता है। अब आओ बच्चों नेक्स्ट। नेक्स्ट मैंने बच्चों जी की जगह लगाया C6H5, ठीक है बच्चों। तो
अब देखो बेटा, ये लगाया मैंने C6H5, इसको क्या बोलते हैं बच्चों बताओ? इसको बोलते हैं बच्चों स्टाइरीन। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बच्चों स्टाइरीन। ठीक है, इसका पॉलीमराइजेशन करवाना शुरू किया। इसका जब मैंने पॉलीमराइजेशन शुरू किया तो मुझे ये मिल गया। देखो बच्चों, इसको क्या बोलेंगे? स्टाइरीन था, तो बोलो बच्चों ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पॉलीस्टाइरीन। हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा बच्चों पॉलीस्टाइरीन। हो गया। अब जी की जगह मैंने लगाया बच्चों Cl। जी की जगह मैंने लगाया बच्चों Cl, तो Cl लगाते हैं। देखो बच्चों क्या, CH डबल बॉन्ड CH2, ये Cl लगा दिया। लगा दिया। इसका नाम क्या बन गया बच्चों बताओ? इसका नाम बन गया विनाइल क्लोराइड। इसका नाम बन गया, बोलो बच्चों, विनाइल क्लोराइड बन गया। इस विनाइल क्लोराइड का जब पॉलीमराइजेशन हो जाएगा तो क्या ये ऐसा हो जाएगा? इसका नाम क्या हो जाएगा बोलो बच्चों? पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड हो जाएगा। बोलो बच्चों, इसका नाम हो जाएगा पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो बोलेंगे पीवीसी, दैट इज पॉलीविनाइल क्लोराइड। हो गया। बोलो बच्चों, ठीक है, इसको पीवीसी बोलते हैं। तो ये रेन कोट बनाने में काम आता है। जो हैंड बैग होती है जो लेडीज और रखते हैं उनमें भी काम आता है। फिर आ जाओ बच्चों CN, बात करते हैं साइनाइड की। तो बोलो बच्चों, ये लिया मैंने CH डबल H2 CN। ठीक है, इसका नाम क्या हो गया बच्चों बताओ? इसका नाम क्या हो गया? देखो बच्चों, 3 कार्बन है और एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। 3 कार्बन है और एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। लगा सकते हैं क्या? अरे देखो बच्चों, यहां देखो, ये देखिए बच्चों, मेरे पास ये वाली पिक्चर है, इसमें 3 कार्बन दिख रहे हैं और एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिख रहा है क्या? तो बच्चों याद है क्या, मैंने एक्रिल पढ़ाया था, एक्रिल, याद करो। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं एक्रिलो नाइट्राइल, बोल सकते हैं क्या? एक्रिलो नाइट्राइल। देखो, जहां पर भी एक्रिल आ जाए या नाइट्राइल आ जाए, है ना, वो यही होगा बच्चों, एक्रिल आ जाए या नाइट्राइल आ जाए, ठीक है ना, उस कंडीशन में आपके ये मोनोमर पक्का होगा। तो अब बताओ बच्चों, अगर मैं इसका पॉलीमर बनाऊं तो इसका पॉलीमर ये बन जाएगा क्या? बताओ बच्चों, CH2, ये बन गया CN, बन गया बच्चों। तो बताओ बेटा, वो एक्रिलोनाइट्राइल है, तो ये क्या? बताओ, वो अगर एक्रिलोनाइट्राइल है तो ये क्या बन गया? पोली एक्रिलोनाइट, ये बन गया क्या? पोली एक्रिलोनाइट्राइल, जिसको अपन शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे पान, PAN। अच्छा, इसका और नाम देखो क्या होता है? पान को अपन और बोलते हैं और लोन, क्या? और लोन, या इसी का एक नाम और होता है बच्चों, एक्राइलोन। अब देखो बच्चों सुनो, आपने देखा होगा बच्चों, बीकानेर में लोग पान बहुत ज्यादा खाते हैं, देखा होगा ना। सिटी साइड जाते हो तो पान की मनवार बहुत करते हैं, साहब पान खाओ, है ना, कहते हैं ना पान और लो। याद हो गया बच्चों, पान और लो। तो समझ में आ रहा है मैं कहां से जोड़ के बोल रहा हूं? बोलो बच्चों, पान और लो, और लोन का मतलब पान ले लो साहब। समझ में आ गया? अरे बोलो बच्चों, समझ में आ गया क्या? अब देखो बच्चों सुनो, मैंने ये लगाया बच्चों, तो इस कंडीशन में ये मिल गया। देखो बेटा, मुझे, मैंने ये लगाया, क्या ये एस्टर हो गया? क्या ये एस्टर हो गया क्या? बोलो बच्चों, दिख रहा है क्या? ये क्या हो गया बच्चों? देखो, इसको बोल सकते हैं अपन विनाइल एसीटेट। क्या बोल सकते हैं? इसको विनाइल एसीटेट बोल सकते हैं।
अब देखो बच्चों, इस विनाइल एसीटेट से क्या हो सकता है, क्या बना सकते हैं अपन, विनाइल एसीटेट से अपन ये बना सकते हैं, देखो CH2, ये हो गया OCO3। इसको क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे बच्चों पोली विनाइल एसीटेट, PVA, पोलीविनाइल एसीटेट। ठीक है बच्चों, क्या इतने सबको समझ में आ गए, इतने सबको समझ में आ गए क्या? देखो बच्चों, सबसे पहले एथीन है, एथीन से क्या बना, एथीन से क्या बना, देखो पॉलीथीन। फिर हमने जैसे ही CH3 लगाया, जैसे ही हमने एथीन में CH3 लगाया वो प्रोपीन हो गया क्या, जैसे ही हमने CH3 लगाया वो प्रोपीन हो गया, वो बन गया पॉलीप्रोपीन। फिर हमने फेनिल ग्रुप लगा दिया, वो बन गया स्टाइरीन, तो वो हो गया पॉलीस्टाइरीन। ठीक है, फिर देखो बच्चों, फिर हमने क्या किया, क्लोरीन लगा दिया, तो क्लोरीन लगा दिया हो गया विनाइल क्लोराइड, और पॉलीमर का नाम हो गया पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC। ठीक है, फिर हमने साइनाइड लगाया तो वो हो गया एक्रिलोनाइट्राइल, जिसको हमने क्या नाम बोला, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल, यानी पान, पान और लो साहब मनवार करो किसी की, तो ओरलोन भी बोलते हैं या एक्रिलोन भी बोलते हैं उसको। ठीक है ना, फिर देखो बच्चों, हमने एक एस्टर बना दिया विनाइल एसीटेट, तो ये हो गया पॉलीविनाइल एसीटेट। यहां तक सबको समझ में आ गया बच्चों, यहां तक सबको समझ में आ गया? चलो बच्चों, अब देखो बेटा सुनो, अब मेरे पास ये एथीन का मॉलिक्यूल है, मैंने इसके सारे के सारे एच हटा के क्या कर दिया बच्चों, यहां लगा दिया 4 फ्लोरीन, लगा दिया। तो बोलो बच्चों, मैंने H को हटा के फ्लोरीन जोड़ा, इसका नाम क्या हो जाएगा, जिसको ऐड करते उसका नाम पहले लिखते हैं ना, जिसको ऐड किया जाता है उसका नाम पहले, तो क्या बन गया देखो इसका नाम, टेट्रा फ्लोरो एथीन हो गया। अब इस टेट्राफ्लोरोएथीन में क्या करेंगे बच्चों, इसका पॉलीमराइजेशन करेंगे, करेंगे तो ये बन जाएगा, बन जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा बच्चों पॉलीटेट्राफ्लोरोएथीन। क्या नाम हो जाएगा, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथीन, यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं PTFE। सबके नाम के आगे पॉली तो लगना ही है, PTFE। इसी का दूसरा नाम होता है टेफ्लॉन। आप लोगों ने कभी सुना है बच्चों कि साहब टेफ्लॉन कोटिंग करवा लो गाड़ी के ऊपर, स्क्रैच नहीं लगेंगे, ऐसा नाम सुना है क्या, बोलो बच्चों, बोलो, अरे ऐसा कभी सुना होगा ना, टेफ्लॉन कोटिंग ऐसा बोलते हैं साहब, है ना। तो ये बच्चों जो है ना टेफ्लॉन कोटिंग, ये अच्छा एक चीज आपने ये भी सुनी है क्या बच्चों, घरों पे आजकल ऐसे बर्तन आ गए जिसमें खाना चिपकता नहीं है, जिस पर खाना चिपकता नहीं है, नॉन स्टिक, नॉन स्टिक की जो यूटेंसिल्स होते हैं, है ना, नॉन स्टिक, यस, वो इसी के बने होते हैं बच्चों, टेट्राफ्लोरोएथीन के। ये आता रहता क्वेश्चन, इसके बने होते हैं बच्चों PTFE, टेफ्लोन, टेफ्लोन, एफ से याद है जाएगा, टेफ्लोन में एफ मतलब फ्लोरीन, ये एक ही पॉलीमर है आपका, टेफ में फ्लोरीन है, एफ आ रहा है देखो, तो ये क्या बनाता है बच्चों, ये देखो बच्चों, इसका यूज किस में, इसका यूज है बच्चों नॉन स्टिक यूटेंसिल्स और स्क्रैच लेस सरफेस। ठीक है ना, ये बच्चों दोनों क्वेश्चन आते रहते, ध्यान रख लेना कि अगर आपको नॉन स्टिकी सरफेस बनानी है तो कौन सा काम आएगा, ये थोड़ा सा आप ध्यान दे लेना बच्चों। ठीक है ना, अब देखो बच्चों, ये जो मॉलिक्यूल है वो किसका है, ये जो मॉलिक्यूल है वो किसका है, प्रोपीन का दिख रहा है क्या, ये मॉलिक्यूल प्रोपीन का दिख रहा है बच्चों, प्रोपीन। अब देखो बेटा, हम क्या कर रहे हैं, इस H को हटा देते हैं, इस H को हटा के मैंने ये लगा दिया, देखो बच्चों CH2 CH3 C डबल बॉन्ड O OCH3, ये लगा दिया बच्चों मैंने। अब बच्चों बताओ, सबसे पहले बताओ क्या ये एक एस्टर है, क्या ये एक एस्टर है, बोलो बच्चों।
अब देखो बेटा, इसका नाम समझना, इसका नाम क्या है। देखो बच्चों, ऑक्सीजन से ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, मिथाइल बोल सकता हूँ, बोल सकता हूँ। फिर इसको क्या बोल सकते हैं, इसका नाम है मिथाइल। देखिए बच्चों, ये 1, ये 2, ये 3, मिथाइल, मिथाइल एक्रिलेट, मिथा एक्रिलेट। ये क्यों बोला बच्चों, बताओ, इसको ऐसा क्यों बोला, बताओ बच्चों, इसको ऐसा क्यों बोला। ऑक्सीजन से जो जुड़ा हुआ है वो तो हो गया मिथाइल। अब बताओ बच्चों, क्या आपको इसकी चेन में 3 कार्बन दिख रहे हैं और एक डबल बॉन्ड दिख रहा है क्या, बोलो बच्चों, 3 कार्बन और एक डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो मिथाइल, मिथाइल क्या हो गया, मेथ एक्रिलेट। एक मिनट, ये वाई लगा दिया क्या मैंने, इसको सही कर देता हूँ। ये हो गया बच्चों, अरे ये समझ में आया क्या, मिथाइल तो कहाँ है, जो आपको ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ दिख रहा है, देखो बच्चों दिख रहा है। फिर देखो बच्चों, क्या दिख रहा है आपको, 3 कार्बन दिख रहे हैं बच्चों, 3 कार्बन दिख रहे हैं, एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एक्रिल, एक CH3 बाहर रह गया, तो ये एक्रिलेट समझ में आ गया क्या। अब देखो बच्चों सुन, जब हम इसके एन मॉलिक्यूल लेके इसका पॉलीमराइजेशन करेंगे तो ये कुछ ऐसा मिलेगा, देखो बच्चों, CH2 CH, सॉरी CH कहां से होगा, ये हो जाएगा क्या, ऊपर आ गया CH3, ये इस तरह की पिक्चर बन जाएगी, और ये हो गया CO। बोलो बेटा, ये मिल गया क्या। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं देखो PMMA। ये PMMA का मतलब हो गया, समझ में आया, क्या हो गया बोलो बच्चों, पोलीमिथाइल मिथा एक्रिलेट। बोलो बच्चों, पोलीमिथाइल मैथ एक्रिलेट, समझ में आ गया क्या। अब देखो बेटा, इसका एक नाम और होता है क्या, इसको ये भी बोलते हैं बच्चों पर्सपेक्स, ये भी बोलते हैं बच्चों, इसका एक नाम और होता है, इसको बोलते हैं बच्चों प्लेक्सी ग्लास। इसी का एक नाम और होता है बच्चों ल्यूसाइड, क्या बोलते हैं, पर्सपेक्स, प्लेक्सी ग्लास, ल्यूसाइड, ये बोलते हैं बच्चों। अब पता है ये किसको बनाने में काम आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन बताएगा बच्चों, सिद्धार्थ बता भाई। हाँ जी बच्चों, देखो आपने देखा होगा कई बार क्या होता है कि ओल्ड एज में कई लोगों की आई साइट चली जाती है, ठीक है ना, तो उसकी जगह आपने देखा होगा बच्चों, इसी तरह की एक बना दिया जाता है, आई लेंस बना देते हैं, ठीक है ना। तो आर्टिफिशियल आई लेंस बनाने में काम आता है बच्चों, ये किसमें काम आता है, ये किसमें काम आता है, आर्टिफिशियल आई लेंसेस, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है बच्चों, आर्टिफिशियल आई लेंस बनाने में काम आता है ये, ठीक है ना। तो इसका यूज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका यूज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आ गया बच्चों, मिथाइल मैथ एक्रिलेट समझ में आ गया है क्या, बोलो बच्चों, ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, आपके सामने मैंने ले रखा है ब्यूटाडाइन, दिख रहा है क्या, ये ब्यूटाडाइन दिख रहा है बच्चों, दिख रहा है क्या, इस ब्यूटाडाइन का हम क्या कर रहे हैं बच्चों, देखो सुनो, इस ब्यूटाडाइन में सबसे पहले देखो बच्चों मैंने क्या किया, एच हटाया और CH3 जोड़ दिया, जोड़ दिया, CH2 डबल बॉन्ड C, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, हो गया। अब देखो बेटा, इसके एन मॉलिक्यूल का जब अपन पॉलीमराइजेशन करवाएंगे तो क्या हमें कुछ ऐसा मिलेगा क्या,
बोलो बच्चों, हमने इसमें क्या लगाया बच्चों, CH3 लगाया गया, इसको हमने क्या नाम दिया याद करो, आइसोप्रिन। आइसोप्रिन बोला था क्या? एक बात बताओ, देखो इसको आइसोप्रिन आप ऐसे याद रख सकते हो, याद करो, आइसो ग्रुप कुछ ऐसा होता था क्या? अरे आइसो ग्रुप कुछ ऐसा होता था क्या? होता था? एग्जैक्टली आइसो तो नहीं है, लेकिन आइसो जैसी स्ट्रक्चर जैसा लग रहा है क्या? इस स्ट्रक्चर के कारण आप ऐसे याद कर सकते हो कि आइसो जैसी स्ट्रक्चर लग रही है। लग रही है क्या? अरे बोलो बच्चों, लग रही है क्या? तो ये आइसोप्रिन है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया, बोलो बच्चों, पोली आइसोप्रिन। और ये क्या है आपको पता है? नेचुरल रबर है ये। है, ये कौन सा रबर है? नेचुरल रबर है। नेचुरल रबर में डबल बॉन्ड का कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होता है बच्चों, बताओ? दिस कॉन्फ़िगरेशन। अब आओ देखो बच्चों, अगर मैंने क्या किया, H हटाया और Cl जोड़ दिया बच्चों, देखो CH2 C Cl CH डबल बॉन्ड CH2, ये किया बच्चों मैंने, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, यहां से अगर मैं कर रहा हूं तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट, ये इधर शिफ्ट, ये इधर और ये इधर, क्या हो जाएगा बच्चों बताओ? ये हो गया CH2 C Cl डबल बॉन्ड CH CH2। देखो बच्चों बताओ, उसका नाम था आइसोप्रिन, इसका नाम है बच्चों क्लोरोप्रिन। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बच्चों क्लोरोप्रिन, ठीक है। और ये वाला जो रबर है ना, इसको बोलते हैं बच्चों नेचुरल रबर। सॉरी, एक मिनट, नेचुरल रबर ये थोड़ी ना, ये तो कौन सा हो गया, सिंथेटिक हो गया ना, ये हो गया सिंथेटिक रबर। सिंथेटिक रबर, और सिंथेटिक रबर को एक नाम और देते हैं बच्चों, क्या? नियोप्रिन भी बोलते हैं इसको, है ना, नियोप्रिन। तो अब बताओ बच्चों, एक है नियोप्रिन, एक है आइसोप्रिन, ठीक है। तो नियोप्रिन और आइसोप्रिन में से नेचुरल कौन है? नियोप्रिन और आइसोप्रिन में से नेचुरल कौन है? आइसो है, ध्यान रखना। देखो, जिसमें नियो लगा हुआ ना, तो उसमें लग तो ऐसा रहा है नियो का एन, एन मतलब नेचुरल, लेकिन जिसमें एन आ रहा है वो नेचुरल नहीं है, वो क्या है? वो सिंथेटिक है बच्चों। उल्टा याद रखना पड़ेगा आपको, रह जाएगा क्या? नियोप्रिन है जरूर, लगेगा कि ये नेचुरल है, लेकिन ये नेचुरल नहीं है। ये कैसा है? ये सिंथेटिक है, ये आर्टिफिशियल है ना। अरे बोलो बच्चों, आ गया? अब आपने इनमें क्या देखा, इनके नाम में प्रिन आया क्या? इनके नाम में, इनके नाम में प्रिन आया। तो मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला बच्चों, जैसे प्रिन आ जाए मान के चलना वो ब्यूटाडाइइन के डेरिवेटिव्स होंगे, ठीक है ना। बोलो बच्चों, एक बच्चे ने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताया सर कि नियो को ऐसे बोल दो नया, और नई चीज कौन बनाता है? नियो बोला कि नया बोल दो, नई चीज कौन बनाता है? हम लोग ही बनाते हैं, ह्यूमन बींग्स। तो सिंथेटिक हो गया, हो गया, बोलो बच्चों, ठीक है ना। अब आओ बच्चों, देखो नेक्स्ट लिखा हुआ है मेरा ब्यूना एन। क्या लिखा हुआ है बच्चों? देखो मैंने लिख रखा है ब्यूना एन। तो ब्यूना एन का मतलब समझ रहे हैं आप? ब्यूना एन का मतलब समझ रहे हैं? देखो बी यू का मतलब तो क्या है बच्चों? बी यू का मतलब होता है ब्यूटाडाइइन। इसको समझाता हूं, देखो बच्चों सुनो, यहाँ क्या क्या है, देखिए, एक तो है ये वाला एन मोल ऑफ ब्यूटाडाइइन, ब्यूटाडाइइन, ठीक है। मैंने आपसे बोला बच्चों ये एन का मतलब नाइट्राइल है, और जब भी ये आ जाएगा तो क्या होगा बताओ? मैंने आपसे बोला था बच्चों, एन आ जाए, एक्रिल आ जाए, नाइट्राइल आ जाए, एक्रिल नाइट्राइल होगा, याद है क्या? तो देखो बच्चों, इसमें ये है CH2 CH CN, ठीक है। तो देखो बच्चों, Pu से तो हो गया ब्यूटाडाइइन, ठीक है, और N से हो गया नाइट्राइल, एक्रिलो नाइट्राइल, हो गया।
ये हो गया N से। अब देखो बच्चों, जब ये रिएक्शन हम करवाते हैं ना, हम क्या करते हैं बच्चों, सोडियम की प्रेजेंस में करवाते हैं। किसकी प्रेजेंस में करवाते हैं? सोडियम की प्रेजेंस में करवाते हैं बच्चों। आया क्या समझ में? अरे बोलो बच्चों। तो ये Na का मतलब भी समझ में आ गया क्या? इस Na का मतलब भी समझ में आ गया है क्या? देखो, Pu तो हो गया ब्यूटाडाइन, Na मतलब सोडियम और N मतलब नाइट्राइल। क्लियर है क्या सबको? अब देखो बेटा स्ट्रक्चर कैसी बनेगी, ध्यान दीजिए। ये जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को बना दो सिंगल बॉन्ड, और जो सिंगल बॉन्ड है उसको बना दो डबल बॉन्ड। बना दिया। और फिर ये देखो बच्चों, ये ऐसे कनेक्ट हो गया क्या? और ये स्ट्रक्चर बन गया। ये मिल गया क्या? ब्यूना एन। अरे समझ में आया क्या ब्यूना एन क्या है? बोलो। ब्यूना एन सबको समझ में आ गया क्या? ब्यूना एन बैठ गया दिमाग में? अच्छा बच्चों, ये जो ब्यूना एन है ना, ब्यूना एन, ठीक है, ये हमने बात कर ली। अब आओ बच्चों, देखो नेक्स्ट है ब्यूना एस। ठीक है ना? ब्यूना एस का मतलब समझ रहे हो? ब्यूना, बीयू का मतलब क्या हो गया बच्चों बताओ? बीयू का मतलब क्या हो गया वापस? ब्यूटाडाइन। बना लो। ये देखो, ये हो गया ब्यूटाडाइन। हो गया। अब बताओ बच्चों, Na का मतलब क्या होगा? Na का मतलब क्या होगा? सोडियम। तो S का मतलब क्या होगा? स्टाइरिन। वेरी गुड। ये देखो बच्चों, स्टाइरिन मतलब यहाँ पे बेंजीन फेनिल लगा दिया। ठीक है। और हमने इनको हीट किया सोडियम की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में किया? सोडियम की प्रेजेंस में। तो देखो बच्चों, ये मिल जाएगा आपको। ये बॉन्ड इधर से इधर ब्रेक होगा, ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, जाएगा। ऐसा करने पर देखो CH2CH डबल बॉन्ड CH, CH2 CH2 CH CH, ये हो गया। तो ये समझ में आ गया बच्चों? स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर समझ में आ गया? अब देखो बच्चों, ये पता है ये SBR कहाँ काम आता है? एक तो टाइल्स बनाने में काम आता है, एक आप च्युइंगम खाते हो बच्चों? अरे च्युइंगम चबाते हो ना? तो च्युइंगम के अंदर जो होता है वो यही रबर होता है बच्चों। च्युइंगम के अंदर जो रबर होता है वो यही होता है। इसी का दूसरा नाम है बच्चों SBR। तो क्या बोलते हैं बच्चों? SBR भी बोलते हैं। SBR का मतलब, S मतलब स्टायरिन, B मतलब ब्यूटाडाइन, R मतलब रबर। समझ में आ गया? स्टायरिन ब्यूटाडाइन रबर। बोलो बच्चों, समझ में आ गया क्या? अच्छा, ये स्टायरिन है। ठीक है। इनको अपन लेते हैं बच्चों 3:1 में। इस रेशियो में लेते हैं 3:1 में। याद हो तो कर लेना, कोई एग्जाम ऐसे कोई पूछता नहीं है। अब देखो बच्चों, एक आपने देखा होगा, ये और किसमें काम आते हैं? आजकल देखो बच्चों, जो टाइल्स होती है ना, टाइल्स आती है आजकल बच्चों बनी हुई इस तरह की, SBR रबर की टाइल्स आती है। वो एकदम ऐसी लगती है जैसे जो नॉर्मल टाइल्स होती है ना वैसे दिखती। तो फ्लोर टाइल्स में काम आता है। ठीक है। और जो हमारे फुटवियर होते हैं, फुटवियर कंपोनेंट्स, शूज के अंदर जो हमारे आते हैं ना बच्चों, शूज के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, फुटवियर से रिलेटेड कंपोनेंट्स, वो भी इनके बने होते हैं। ठीक है। अब आओ बच्चों, बात करते हैं अपन ABS की। ठीक है ना? अब अपन बात करते हैं ABS। ये ABS क्या होता है बच्चों? A फॉर एक्रिलोनाइट्राइल, B फॉर ब्यूटाडाइन, और S मतलब स्टाइरिन। समझ में आ गया? देखो बच्चों, क्या है ये है बच्चों एक्रिलो नाइट्राइल ब्यूटाडाइन स्टाइरिन रबर। एक्रिलोनाइट्राइल ब्यूटाडाइन स्टाइरिन रबर, इसको बोलते हैं बच्चों। ठीक है ना? तो अब देखो बेटा सुनो, कैसे इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं।
सबसे पहले एक्रिलोनाइट्राइल, एक्रिलोनाइट्राइल तो ये हो गया, ब्यूटाडाइइन ये हो गया क्या, और स्टाइलिन ये हो गया, बोलो बच्चों। अब इनके सब के एन मोल ले लिया मैंने, ले लिए, वही अब बॉन्ड तोड़ते जाओ और इनको जोड़ते जाओ। तो बोलो बच्चों, जब इनको बॉन्ड, आप जब इनको बनाओगे तो कुछ ऐसी पिक्चर आ जाएगी क्या, देखिए CH2 CH CN CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 CH CH, ये ABS है। तो क्या बोलते हैं बच्चों, एक्रिलो ब्यूटाडाइन स्टाइरिन रबर आ गया। बोलो बच्चों, ब्यूटाडाइन से रिलेटेड समझ में आ गया क्या। ये बच्चों जो है ना, ये किस में काम आता है, ये काम आता है बच्चों यूज्ड टू मेक ऑटोमोबाइल पार्ट्स, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, ठीक है ना। तो ऑटोमोबाइल के पार्ट्स बनाने में इनका यूज होता है बच्चों। आई क्या बात समझ में, बताओ। अब देखो बच्चों सुनो, एक बात बताओ बच्चों, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, नोट देखो बच्चों, एक होता है पॉलीविनाइल एल्कोहल, ठीक है ना। तो बताओ बच्चों, पॉलीविनाइल एल्कोहल का मोनोमर क्या होगा, कौन बताएगा। पॉलीविनाइल एल्कोहल का मोनोमर क्या होगा, पॉलीविनाइल एल्कोहल का मोनोमर क्या होगा। देखो जनरली क्या होता है, हमने ये लगता है पोली हटा दो और विनाइल एल्कोहल कर दो। विनाइल एल्कोहल इज नॉट इट्स मोनोमर, ठीक है ना। विनाइल एल्कोहल इज नॉट इट्स मोनोमर बिकॉज इट इज अनस्टेबल। देखो बच्चों, रीजन समझाता हूं। विनाइल एल्कोहल क्या होता है पता है क्या, इसको विनाइल एल्कोहल बोलते हैं बच्चों, बोलते हैं क्या, ये विनाइल एल्कोहल है। अब देखो बच्चों, होगा क्या कि लोन पे डबल बॉन्ड अल्टरनेट है, तो डबल बॉन्ड पे जैसे ही OH ग्रुप आ जाता है ना, क्या करता है, वो इस तरह से टोटोमेरिज्म दिखाएगा। डबल बॉन्ड पे जैसे ही OH ग्रुप आ जाता है वो टोटोमेरिज्म दिखाएगा। जैसे ही इधर गया, देखो बच्चों क्या हो गया, CH2 नेगेटिव CH, ये हो गया बच्चों OH पॉजिटिव, और यहाँ से क्या होगा, ये निकल के पहुंच जाएगा इसके पास, है ना। तो ये तो किस में कन्वर्ट हो गया बच्चों, ये तो कन्वर्ट हो गया एसिटाल्डिहाइड, समझ में आएगा। और ये तो किस में कन्वर्ट हो गया, एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। बोलो, ये बात समझ में आई। विनाइल एल्कोहल का मोनोमर विनाइल एल्कोहल नहीं है। तो अब होता है क्या बच्चों, देखो सुनो, है ना, इट इज प्रिपेयर्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ, हाइड्रोलिसिस ऑफ पॉलीविनाइल एसीटेट, ठीक है ना। इससे पॉलीविनाइल एसीटेट का आप हाइड्रोलिसिस कर दो, कैसे, देखो बच्चों, हमने ऐसा बनाया था थोड़ी देर पहले, ध्यान दीजिए, CH2CH बनाया था क्या, और मैंने ऐसा कुछ बनाया था, देखो बच्चों, ऐसा बनाया था क्या, अरे ये थोड़ी देर पहले ऐसा कहीं बनाया था क्या, देखो बच्चों, मैंने यहाँ बनाया था, ये चेक करो, दिख रहा है क्या, ये देखो बच्चों विनाइल एसीटेट दिख रहा है क्या, अरे विनाइल एसीटेट दिख रहा है। अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस कर दूं यहाँ पर, अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस कर देता हूँ,
देखो बच्चों कैसे हाइड्रोलिसिस कर सकता हूं, यहां से देखो बच्चों H है ना, OH, यहां से इसको ऐसे तोड़ दिया मैंने, तोड़ दिया। बोलो बच्चों, तो जैसे ही मैंने इसका हाइड्रोलिसिस किया, आफ्टर हाइड्रोलिसिस क्या मिल गया बच्चों बताओ, CH2 CHOH मिल गया क्या, मिल गया क्या? बोलो बच्चों, तो ध्यान रखना। आप बताओ बच्चों, पॉलीविनाइल अल्कोहल का मोनोमर क्या है? पॉलीविनाइल अल्कोहल का मोनोमर क्या है? विनाइल एसीटेट है, ठीक है ना। पॉलीविनाइल अल्कोहल का मोनोमर क्या है? विनाइल एसीटेट है। मतलब आप पहले पॉलीविनाइल एसीटेट बना लो और उसका हाइड्रोलिसिस कर दो। अरे देखो बच्चों, ये पढ़ा है ना अभी थोड़ी देर पहले ऊपर बनाया था हम लोगों ने। यहाँ देखो, अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस कर देता हूं, देखो अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस कर दूं, यहां से कर दूं तो बन जाएगा क्या? अरे बोलो बच्चों, बन जाएगा क्या? तो देखो मैं यहाँ और लिख देता हूं, क्या? पॉलीविनाइल अल्कोहल is prepared by hydrolysis of polyvinyl acetate, ठीक है, because vinyl alcohol is unstable molecule। बच्चों समझ में आ गया क्या? अरे बोलो बच्चों, समझ में आ गया क्या? ये आपको बात समझ में आ गई? सबको समझ में आ गई बात? ठीक है भैया, चलो तो बाकी अपन नेक्स्ट रन पे करते हैं, क्योंकि होएगा नहीं पूरा ये, ठीक है ना। अब देखो बच्चों सुनो,